बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 9th क्लास लास्ट टाइम में 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 रीड किया था। एक बाकी पार्ट्स आपके छुए थे, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ए बी एंड सी तीन मैट्रिसेस दिए गए हैं। इन मैट्रिसेस की मदद से इसके चार पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहला पार्ट है, आपने प्रूव करना है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। स्टूडेंट्स गौर से सुने, जो बुक है इसके अंदर ए बी इज इक्वल टू बी ए लिखा हुआ है। आपने इसको करेक्ट कर लेना है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी सेंटर में काट देना, क्योंकि ए बी और बी ए आपस में इक्वल कभी कभी होते हैं, आमतौर पर नहीं होते। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी ए बी, यानी आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। पहले ए लिखेंगे -1 3 2 0, ये ए की वैल्यू है। इसके आगे बी की वैल्यू लिखेंगे 1 2 -3 -5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको सिर्फ इसके आधार पर रिपीट करता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से ऐसे चलना है, इधर से ऐसे। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से, 3 को -3 से। इसी तरह फिर -1 को 2 से और 3 को 5 से। प्लस का साइन देंगे, 3 को 5 से। इस तरह फिर दूसरी रो को बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से और 0 को -3 से। सिमिलरली 2 को 2 से और 0 को -5 से, इस 0 को -5 से, तो भी -5 है। उसके बाद में -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 -9, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2, 3 5 -15। जब ये प्लस के माइनस हो तो माइनस आता है। 2 1 2, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें 0 आता है, 2 2 4 और ये भी 0 आ जाएगा। उसके बाद इसका आंसर है -1 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10, -2 15 से ऐड करेंगे तो -17, 2 -1 और -9 को ऐड किया -10, -2 और -15 को ऐड किया -17, को 0 को ऐड करेंगे तो 2, 4 को 0 में ऐड करेंगे तो 4। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया -10 -17 2 एंड 4। इधर इसी राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड है बी ए, यानी आपने पहले बी लिखना है और बाद में ए लिखना है। ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा। बी हमारे पास है 1 2 -3 -5 और ए है -1 3 2 0। 1 को -1 से और 2 को 2 से, यानी पहली रो को मैंने पहले कॉलम से 1 को -1 से और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली 1 को 3 से और 2 को 0 से। ये पहली रो को बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दूसरी रो को -3 को -1 से और -5 को 2 से, -3 को -3 से, -3 को 3 से और -5 को 0 से। ये आ जाएगा -1 + 4 2 to the 4, 3 1 का 3 + 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 -10
और -9 प्लस 0, ये हमारे पास आएगा 4 में से 1 जाएगा 3, 3 प्लस 0 की 3 में से 10 माइनस करेंगे -7 और ये -9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है -10 -7 2 है 4, और वो 3 3 माइनस बिल्कुल एक एलिमेंट में इक्वल नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये और ये आपस में इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे कि हेंस प्रूव्ड दैट AB is not equal to BA, यानी AB का आंसर BA के इक्वल नहीं होगा। ये ए बी और सी की वैल्यू आपकी बुक में लिखी हुई है, वहां से लिख रहा हूं, मेरे पास इसमें ए सी इसको लिख सकूं। फिर मैं रिपीट करता हूं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। फिर राइट हैंड साइड लिया बी ए और बी और ए को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। ये दोनों आंसर एक दूसरे से डिफरेंट है, इसे लिख रहे हैं हैंस प्रूफ दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये सिर्फ पहले में इक्वल नहीं प्रूव करना था, अगले तीनों पार्ट्स में इक्वल प्रूव करना है। तो मैं अब इसका दूसरा पार्ट करूंगा, तीसरा और चौथा पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। इसका सेकंड पार्ट है a into bc is equal to ab into c। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं कि ब्रैकेट आगे पीछे हो जाती है, यहाँ bc पर ब्रैकेट है, यहाँ ab पर ब्रैकेट है। तो आपको पता है कि हमेशा हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे a into bc, तो आप a ऐसे लिखेंगे, b और c की वैल्यू लिख देंगे। b की वैल्यू है 1 2 -3 -5 और आगे c की वैल्यू है 2 1 1 3। ये हमारे पास ऐसे ब्रैकेट भी लगा देंगे, यानी कि a को बाहर ऐसे लिखेंगे और b c को सॉल्व करेंगे। ये a ऐसे लिखेंगे, 1 को 2 से, 2 को 1 से, इसी तरह इस 1 को 1 से और 2 को 3 से, बीच में प्लस का साइन आएगा। पहली रो को बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये फर्स्ट रो में लिखेंगे। अब दूसरी रो को बारी बारी दोनों कॉलम से, -3 को 2 से, -5 को 1 से, सिमिलरली -3 को 1 से और -5 को 3 से। ये हमारे पास BC की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब A को ऐसे लिखेंगे, 2 1 2, ये भी +2 1 2,
1 1 are 1 plus 3 2s are 6 minus 3 2s are 6 minus 5 1s are 5 minus 3 1s are 3 और 5 3s are minus 15। अब आगे a को b से मल्टीप्लाई करना है तो a की भी वैल्यू लिख लेंगे। a की वैल्यू है -1 3 2 0 और आगे ये bc का जो आंसर आएगा 2 + 2 4 आ जाएगा 1 + 6 7 आ जाएगा -6 -5 को ऐड करेंगे तो -11 आ जाएगा और -3 और -15 को ऐड करेंगे तो -18 आ जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट क्या हुआ है कि a को ऐसे लिखा b c को मल्टीप्लाई किया उसका एक आंसर आ गया। अब a की भी वैल्यू लिख के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेम वही तरीका है पहली रो को पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से -1 को 4 से और 3 को -11 से फिर -1 को 7 से और 3 को -18 से। ये पहली रो को बारी बारी दोनों कॉलम्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी रो को 2 को 4 से और 0 को -11 से फिर 2 को 7 से और 0 को -18 से। इस पे मैट्रिक्स जरूर बनाना है। उसके बाद 4 1 -4 -3 11 33 7 1 -7 18 3 54 ये माइनस का आएगा 2 4s are 8 0 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 7s are 14 0 को -18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। सुन देखिए 3 11s आ या 3 18s अगर आप कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास -4 -33 को ऐड करेंगे तो -37 आ जाएगा -7 और -54 को ऐड करेंगे तो -61 आ जाएगा 8 और 0 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा 14 और 0 को ऐड करेंगे 14। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया -37 -61 8 एंड 14। अभी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ अभी हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है और उसका ये आंसर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में a भी पहले है और c बार a भी एंड ब्रैकेट है तो ये यहां से दोबारा करूंगा मैं यहां तक आप देख लें अच्छी तरह। मैं रिपीट करता हूं कि ब्रैकेट में b c था a को बाहर ऐसे लिखा b और c की वैल्यू लिख दी इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो इनका आंसर ये आ गया और a की वैल्यू लिख दी कि a और ये जो b c है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा फाइनल आंसर आ। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड का है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या सेम आंसर आना चाहिए। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं उसमें a b पर ब्रैकेट है a b into c इनको ऐसे लिखा हुआ है a b into c। तो पहले ब्रैकेट वाले दोनों नंबर लिखेंगे मतलब पहले a की वैल्यू लिखेंगे a की वैल्यू है -1320 और b की वैल्यू है 1 2 -3 -5। इस पे ऐसे ब्रैकेट डाल के साथ c को एज में लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करना है ये पिछले पार्ट में हमने ये भी मालूम किया था सेम है दोबारा रिपीट हो रहा है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
और 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से और 0 को -3 से, 2 को 2 से और 0 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल आएंगे और c को एज भी लिखेंगे। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 आएगा, तो 5 के साथ नेगेटिव है, 2 1 जा 2 आएगा और 0 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 2 जा 4 और 0 से -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करके हम लिख लेते हैं, जी -1 वह c है, c से मल्टीप्लाई होगा, -1 को -9 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया तो -10, -2 और -15 को ऐड किया तो -17, 2 और 0 को ऐड किया तो 2, 4 और 0 को ऐड किया तो 4। इसके बाद ये आगे c लिखा हुआ है, अब हम c की वैल्यू लिख देंगे, c की वैल्यू है 2 1 1 3, 2 1 1 3। अब उसी रूल के मुताबिक, मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, -10 को 2 से, -17 को 1 से, फिर -10 को 1 से और -17 को 3 से। ये पहली रो को बारी बारी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह दूसरी रो को 2 को 2 से और 4 को 1 से, 2 को 1 से और 4 को 3 से। फिर ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, -10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 -20, -17 को 1 से करेंगे -17, और इसी तरह -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 और -17 को 3 से करेंगे 7 3 17 3 are 51। आप लोगों को अगर ये मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 2 are 4 और 4 1 are 4, इसी तरह 2 1 are 2 और 4 3 are 12। अब हम इनको ऐड करेंगे, -20 और -17 को ऐड करेंगे -37, -51 और -10 को ऐड करेंगे -61, 4 + 4 करेंगे तो 8 और 2 + 12 करेंगे तो 14। तो आप देख रहे हैं मैंने मिटाया भी नहीं था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था, राइट हैंड साइड का भी यही आंसर था। इसके बाद लिखेंगे हेंस प्रूव्ड दैट left hand side is equals to right hand side। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसके दो और पार्ट्स हैं। इसका थर्ड पार्ट है a into b plus c is equal to ab plus ac। इसमें पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, a into b plus c
तो बताया है कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करनी है तो a को एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट में पहले b की वैल्यू लिख लेते हैं। b की वैल्यू है 1 2 -3 -5 प्लस c की वैल्यू है जी 2 1 1 3। यहां मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, इनको प्लस करना है। a एज इट इज रहेगा, ये 1 प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 -3 प्लस 1 एंड -5 प्लस 3। इसके बाद अब a की वैल्यू लिख देंगे। a की वैल्यू है -1 3 2 0 और इन दोनों को प्लस करके आएगा 3 3 -2 एंड -2। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरह जैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 को 3 से और 3 को -2 से। सिमिलरली नेक्स्ट पे भी यही आएगा, -1 को 3 से और 3 को -2 से। हमने पहली रो को बाय करी, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी रो को 2 को 3 से और 0 को -2 से। इसी तरह 2 को 3 से और 0 को -2 से। अब ये हमारे पास आ जाएगा -3 -6 एंड 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 और 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6। सेम ये भी आ जाएगा -3 -6, यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 0, ये भी आ जाएगा 6 प्लस 0। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा -9 6 एंड 6। इसके बाद आप इसकी राइट हैंड साइड स्टार्ट कर देंगे। राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी। तो जाहिर हम साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी लेंथी हो जाता है, हम ए बी अलग से मालूम कर लेंगे, ए सी अलग से मालूम करके फिर उन दोनों को प्लस कर देंगे। ये आपका ऊपर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लिखा हुआ है। इसमें पहले हम ए बी मालूम करेंगे, ए बी हमने पिछले क्वेश्चन में भी दिया है, ये दो बार हम कर रहे हैं। a की वैल्यू है हमारे पास -1 3 2 0 और b की वैल्यू हमारे पास है 1 2 -3 -5। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 को 1 से और 3 को -3 से। सिमिलरली -1 को 2 से, 3 को -5 से। ये मल्टीप्लिकेशन तीसरी बार हो रही है, तीन पार्ट्स में ए बी वाली। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को -3 से, 2 को 2 से और 0 को -5 से। ये हमारे पास हो जाएगा -1 -9 -2 -15 2 प्लस 0 एंड 4 प्लस 0। तो ए बी की हमारे पास आंसर आ गया -10 -17 2 एंड 4। इसी तरह इसके बाद हम ए बी के बाद ए सी भी मालूम कर लेंगे। ए सी का मतलब है कि पहले आपने ए लिखना है -1 3 2 एंड 0 और सी लिखना है फिर इसके बाद। सी हमारे पास है 2 1 एंड 1 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 2 से और 3 को 1 से। इस 3 को इस 1 से, -1 को 2 से, 3 को 1 से, फिर -1 को 1 से और 3 को 3 से। तो पहली रो को बाय करें, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरी रो 2 को 2 से, 0 को 1 से, फिर 2 को 1 से और 0 को 3 से।
अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ए सी का आंसर आ रहा है यहाँ ए सी दोबारा लिखा हूं ये आ जाएगा -2 + 3 और वो आ जाएगा -1 + 9 नीचे आ जाएगा 4 + 0 एंड 2 + 0 तो ए सी हमारे पास आ गया 1 9 में से 8 1 माइनस किया तो 8 4 एंड 2 अब हमने क्या करना फाइनली ए बी और ए सी ए बी का ये आंसर है ए सी का ये आंसर है इन दोनों को ऐड कर देंगे ए बी प्लस ए सी पहले ए बी लिखते हैं वो है -10 -17 2 4 प्लस का साइन लेते हैं आगे ये लिखते हैं 1 8 4 एंड 2 इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंटिटी को ऐड कर देंगे -10 + 1 -17 + 8 2 + 4 and 4 + 2 तो इसका आंसर है -10 में 1 ऐड किया तो -9 -17 में ऐड किया -9 2 + 4 6 4 + 2 6 आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही आया था -9 6 6 इसका भी आंसर यही आया -9 6 6 के बाद आप सिर्फ ये लिख देंगे hence proved that left hand side is equal to right hand side सिर्फ 3 पार्ट्स मैंने कर दिए इसका चौथा पार्ट आप लोगों ने खुद करना है वो a into b माइनस c है तो यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा तो बस इसी तरह सॉल्व करने के बाद माइनस कर देंगे यहाँ भी एंड पे माइनस कर देंगे तो वो सेम आंसर आ जाएगा तो आपने वो इसका फोर्थ पार्ट जो है आप खुद से करना है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कल मैं उसका एक पार्ट करा दूंगा एक आप कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे ये स्टूडेंट्स मुझसे तो बात करना चाहते हैं अनम्यूट करके बात कर सकते हैं ये बात सही तो क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ लें
ये स्टूडेंट्स हलीमा आपने हैंड रेज किया हुआ है, बेटा बात करें। So, what the nature is